नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील दत्त अपनी यूट्यूब चैनल गिनतारा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में हम भाग के बारे में देखेंगे। भाग के बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हम विशेष रूप से देखेंगे। जहां पे भाग में गलतियां होती हैं उसको हम बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, इन्हीं पॉइंट्स के बारे में हमको अध्ययन करना है। जैसे पहला पॉइंट है परिभाषा, दूसरा पॉइंट है प्रतीक, यानी उसका चिन्ह क्या होता है, किस चिन्ह से भाग को प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण देखेंगे। फिर भाज्य यानी डिवाइडेंड क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। भाजक यानी डिवाइजर क्या होता है, इसको देखेंगे। फिर भागफल क्या होता है यानी कोशेंट क्या होता है, इसको देखेंगे। फिर शेषफल यानी रिमाइंडर, इसके बारे में देखेंगे। फिर भाग के गुण यानी इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इसको देखेंगे। भाग करने की प्रक्रिया अंत में देखेंगे कि कैसे भाग किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप हम समझने का प्रयास करेंगे। भाग में बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे हम मिस्टेक करते हैं, उन चीज़ों को हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए भाग। भाग को अंग्रेजी में डिवीजन कहते हैं। इसकी परिभाषा है कि किसी वस्तु समूह या संख्या को बराबर भागों में बांटना ही भाग है। वस्तुओं का समूह हो या कोई बड़ी संख्या है, उसको छोटे छोटे भागों में बराबर बराबर भागों में बांटना है। तो बांटने की जो प्रक्रिया होती है वही भाग होती है। किसी संख्या से, ये दूसरी परिभाषा है, उसी का दूसरा रूप है। किसी संख्या से एक ही संख्या को बार बार घटाने की संक्षिप्त प्रक्रिया को भाग कहते हैं। जैसे गुणा वाले चैप्टर में, गुणा वाले वीडियो में हमने देखा कि संख्याओं को बार बार जोड़ा जा रहा था और उसकी जो संक्षिप्त प्रक्रिया हो रही थी वो गुणा हो रही थी। लेकिन यहाँ पे ठीक उसका उल्टा है, संख्याओं को बार बार घटाया जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे भाग। अब भाग का प्रतीक क्या है? भाग का प्रतीक ये आपके सामने लिखा गया है। एक पड़ी लाइन है, एक क्षैतिज रेखा है, उसके ऊपर और नीचे दो डॉट लगे हुए, दो बिंदु की तरह। तो इसको हम भाग का चिन्ह कहते हैं, सिंबल कहते हैं। या फिर कहीं कहीं आप देखेंगे कि इस तरह से भी लिखा रहता है, इसको भी हम भाग का चिन्ह कहते हैं। तो दोनों चिन्ह भाग के लिए प्रयोग किया जाता है, यह भी और यह भी। मुख्य रूप से यही चिन्ह प्रयोग किया जाता है। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसमें से पहला उदाहरण है, जैसे परिभाषा में क्या कहा गया, किसी संख्या से एक ही संख्या को बार बार घटाने की प्रक्रिया, जो संक्षिप्त प्रक्रिया है, उसी को हम भाग कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 एक संख्या है, उसमें से 2 को एक बार घटाया गया, फिर इसमें से 2 को एक बार घटाया गया, फिर इसमें से 2 को एक बार घटाया गया, फिर इसमें से 2 को एक बार घटाया गया, फिर इसमें से 2 को एक बार घटाया गया, और तब तक घटाते गए जब तक कि ये शून्य नहीं आ गया। यानी इसको पूरा पूरा हमने बांट दिया। तो इसी को हम दूसरे भाषा में इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 10 में से 2 घटाया गया, फिर 2 घटाया गया, फिर 2 घटाया गया, फिर 2 घटाया गया, फिर 2 घटाया गया, और अंत में कितना मिल गया? 0। यानी 2 को 10 में से बार बार घटाया गया। कितनी बार घटाया गया? 1, 2, 3, 4, 5। 10 में से 2 को 5 बार घटाया गया। तो अगर जो इसको संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना हो, प्रदर्शित करना हो, तो उसको प्रदर्शित करने के तरीके क्या हैं? ये आपके सामने नीचे लिखा हुआ है। इसको संक्षेप में 10 भागा 2 बराबर 5। यानी 10 में से 2 को 5 बार घटाया गया है। तो 10 भागा जब 2 करेंगे तो यही जितनी बार घटाया गया है वही यहाँ पे हमको मिलेगा। यानी 10 में से 2 को बार बार घटाएं, यानी 5 बार घटाएं, तो हमको क्या मिलेगा? शून्य लास्ट में मिल जाएगा। यानी 10 बराबर बराबर भागों में बट जाएगा। तो ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे है कि 15 टॉफियों को 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। तो अब कैसे बांटेंगे? अब देखिए 15 टॉफी है और यदि बराबर बराबर बांटना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक बच्चे को एक टॉफी दे देंगे, फिर एक टॉफी दे देंगे दूसरे वाले को, फिर तीसरे वाले को एक टॉफी दे दिए। यानी फर्स्ट राउंड में यदि 3 बच्चे हैं तो 15 में से 3 टॉफी एक बार में निकल जाएगा। तो 15 में से 3 टॉफी एक बार में निकलेगा तो कितना बचेगा? 12।
फिर 12 में से 3 टॉफी निकलेगा तो 9 बचेगा, फिर 9 में से 3 टॉफी निकलेगा तो 6 बचेगा, फिर 6 में से 3 टॉफी निकलेगा तो 3 बचेगा, फिर 3 में से 3 टॉफी निकलेगा तो 0 बचेगा। तो 15 टॉफी को 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटा गया, तो प्रत्येक को कितना टॉफी मिलेगा? तो देखिए कितने राउंड में, कितनी बार में इसको घटाया गया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। जब हम 5 बार घटा रहे हैं तब जाकर के वो 0 आ रहा है, यानी पूरा पूरा बट रहा है, यानी प्रत्येक बच्चे को 5 टॉफी मिला। इसको कैसे लिखेंगे? 15 भागा 3, कितनी बार घटाया गया? 5 बार, 1 2 3 4 5, तो ये कितना जाएगा? 5। यानी 3 बच्चों में 15 टॉफियों को बांटेंगे तो प्रत्येक बच्चे को 5-5 टॉफियां मिलेंगी। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया परिभाषा के अनुसार। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि घटाने में जो टाइम लग रहा है, 5 बार घटाएंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन उसको जल्दी से करना है तो हमको कोई संक्षिप्त प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। तो बार बार घटाने से बचने के लिए ये तरीका अपनाया गया, इसी को हम भाग कहते हैं। अब यहाँ पे यदि हम पहाड़ा याद कर लिए हैं, टेबल हमको याद है पूरी तरह से, तो हम जल्दी से जल्दी उसको बांट सकते हैं। ये संक्षेप में भी आ जाएगा, लिखने में भी आ जाएगा, और इसका जल्दी से जल्दी इसका उत्तर भी आ जाएगा। अब इतने के जगह पे हम इतना लिख रहे हैं तो काफ़ी टाइम की बचत हो रही है। अब हम तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे। तीसरा एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति ने 31 टॉफियों को 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटने को कहा तथा शेष बचे हुए टॉफी को वापस करने को कहा, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली तथा कितना शेष बचा? तो यहाँ से 31 टॉफी है और 5 बच्चों में बांटना है, तो हम क्या करेंगे? 5 एक बार घटाएंगे, फिर 5 एक बार घटाएंगे, तो यहाँ पे पहली बार घटाएंगे तो 5 घटाने के बाद 26 बचेगा, फिर 26 में से 5 घटाएंगे 21, फिर 21 में से 5 घटाएंगे 16, फिर 16 में से 5 घटाएंगे 11, फिर 11 में से 5 घटाएंगे 6, फिर 6 में से 5 घटाएंगे 1। अब इसमें एक टॉफी जो बच रही है वो पांचों लोगों में पूरा पूरा तो बट नहीं पाएगा, तो ये इतना बच जा रहा है, शेष बच जा रहा है। तो यहाँ से यदि इसको भाग के रूप में हमको प्रदर्शित करना है तो कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो देखिए 31 को हम 30 धन 1 भी लिख सकते हैं। 30 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि देखिए 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30, ये 30 टॉफी इसमें से निकल चुकी है, तो यहाँ पे 30 लिखा गया, और एक टॉफी बच गया है तो 30 1 31 हो गया। अब इस 30 में ये 5 कितनी बार शामिल है? 5 घटाया जा रहा बार बार, तो 5 कितनी बार घटाया जा रहा है, यानी 30 में 5 कितनी बार शामिल है? तो हम यहां से देख रहे हैं इस 30 में 5 6 बार शामिल है, तो जो 6 बार शामिल है उसी को हम कहते हैं भागफल, या अंग्रेजी में कहते हैं कोसेंट। और ये जो संख्या हम बार बार घटा रहे हैं उसको हम कहते हैं भाजक, भाजक, या अंग्रेजी में कहते हैं डिवाइजर। और ये यहाँ पे जो शेष बच जा रहा है, एक टॉफी शेष बच जा रही है, उसी को कहते हैं हम शेषफल। अंग्रेजी में कहते हैं इसको रिमाइंडर। और यहाँ पे जिसको हम बांट रहे हैं, जो पूरा समूह है या पूरी टॉफियों का एक ढेर है, उस पूरे को जिसको हम बांट रहे हैं इसी को कहते हैं भाज्य, यानी जिसको हम बांटते हैं। तो भाज्य को अंग्रेजी में कहते हैं डिवाइडेंड। ये जो आ रहा है इसमें भाग का चिन्ह कहीं नहीं आया है। यदि इसको भाग के रूप में प्रदर्शित करना हो तो उसके हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो देखिए 31 पूरा टॉफियों की संख्या थी, इसी को हमको बांटना है 5 बच्चों में, तो हम क्या करेंगे? 31 में से 5 5 5 5 बार बार घटा रहे हैं, यानी 31 को बांट रहे हैं।
5 घटा करके। तो इसका लिखने का ये तरीका हुआ। अब भाग की प्रक्रिया समझने से पहले हम कुछ बेसिक चीज जान लें कि भाग के गुण क्या हैं। अब हम देखेंगे कि भाग का गुण क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्रम विनिमय नियम। जिस तरह से हम देखे थे कि गुणा में क्रम विनिमय नियम लागू होता है, गुणा जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो इसमें जो है क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। जैसे यदि हम 12 भागा 3 करें तो ये 3 चौके 12 आएगा, लेकिन यदि 3 भागा 12 करें यानी इनके क्रम को बदल दें, 12 को बाद में कर दें 3 को पहले कर दें, तो क्या यह 4 आएगा? तो ये 4 नहीं आएगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो भाग होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। दूसरा चीज, जब किसी संख्या में हम 1 से भाग करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे यहाँ 3 में यदि हम 1 से भाग करेंगे तो ये 3 ही आएगा। अब ये कैसे समझेंगे? यदि हम 3 में से एक बार 1 को घटाएंगे तो 2 आएगा, फिर 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, फिर 1 घटाएंगे तो 0 आएगा, यानी 3 बार हमको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसको याद रखेंगे कि जब किसी संख्या में 1 से भाग दिया जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा, जब किसी संख्या में उसी संख्या से भाग दिया जाता है, कोई संख्या है और उसी संख्या से उसमें भाग भी दे तो उसका भागफल हमेशा 1 आता है। यानी यदि हम 5 में 5 से भाग देंगे तो हमेशा 1 ही आएगा। भाग का मतलब क्या? बार बार उसको घटाना। तो 5 में से 5 को घटाएंगे तो 1 के बार में वो 0 आ जाएगा, यानी उसका अगर जो भाग करें 5 में 5 से तो 1 आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, यदि 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं, जैसे पिछले वीडियो में देखे थे गुणा में कि जब किसी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो वो 0 आता है, लेकिन जब किसी संख्या में जब 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाता है, जब हम 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो इसका मान 0 ही आएगा, क्योंकि 0 है, 0 का मतलब कुछ नहीं है, तो एक भी बार उसमें से हम उस संख्या को घटा नहीं सकते हैं, यानी 0 बार घटा सकते हैं। तो जब हम 0 में किसी संख्या से भाग करते हैं तो इसका मान 0 आता है। लास्ट पॉइंट, ये जैसे 7 भागा लिखा हुआ है 0, यानी जब किसी संख्या में हम 0 से भाग करते हैं, इसमें क्या था? 0 में किसी संख्या से भाग दिया जा रहा था, इसमें है किसी संख्या में 0 से भाग दिया जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि 0 को 7 में से बार बार घटाना है, तो कितनी बार आप घटा सकते हैं? तो इसकी कोई सीमा नहीं है। 7 भागा 0 का मतलब हुआ कि 0 को 7 में से बार बार घटाया जाए, तो कई बार अनंत तक हम घटाते चले जाएंगे, लेकिन वो खत्म नहीं होगा, वो बटेगा नहीं। अब भाग के अंदर हम अंतिम बिंदु की तरफ चल रहे हैं। सबसे लास्ट पॉइंट है भाग करने की प्रक्रिया। ये जो भाग करने की प्रक्रिया है, यदि आप इसमें प्रक्रिया को नहीं जान रहे, स्टेप को नहीं जान रहे हैं, तो आपका भाग कभी भी सही नहीं हो सकता है। एक एक करके हम यदि इन चारों प्रश्नों को सही ढंग से समझ लेते हैं लगाना, तो हमारा भाग कभी नहीं गलत हो सकता, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। तो भाग की प्रक्रिया हमेशा बड़े में से छोटे की तरफ होती है, यानी बड़े भाग को हम छोटे छोटे पार्ट में बांटते हैं। जिस तरह से हम गुणा में देख रहे थे, गुणा में क्या था कि छोटी छोटी संख्याओं को जोड़ करके बड़ी संख्या प्राप्त कर रहे थे, तो गुणा जो किया जाता था वो छोटे यानी इकाई की तरफ से करना शुरू करते थे हम। लेकिन जब हम भाग करते हैं तो भाग में बड़ी संख्या को छोटे छोटे पार्ट में बांटते हैं, इसलिए जब भी हम भाग की प्रक्रिया करेंगे तो बड़े से छोटे की ओर, यानी बाएं से दाहिने तरफ हम चलेंगे। तो इसको लिखने का एक तरीका होता है, इस तरह से हम लिखेंगे, जिसको बांटना है उसको बीच में लिखेंगे और जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको यहाँ पे लिखेंगे। अब भाग करने की जो सबसे पहली प्रक्रिया है, पहला स्टेप है, वो ये है कि भाग इसके प्रत्येक अंक में होना चाहिए। यदि ये तरीका आपको नहीं पता है तो आप भाग में कहीं ना कहीं गलत जरूर करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है कि जो भाग होना चाहिए वो हर एक डिजिट में होना चाहिए। जैसे यहां से देखिए, 4 से पहले हम 2 में भाग करेंगे, तो आप कहोगे कि 2 में से तो 4 घटेगा नहीं, तो 0 बार तो घट सकता है,
तो 4 शून्य बार घटेगा, यानी 4 का शून्य बार जा सकता है, इसमें शामिल है। तो 4 शून्य शून्य हो जाएगा। अब इसमें से इसको हम घटाते हैं, घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब इस दूसरे वाले डिजिट को उतारते हैं, यहाँ हो गया 0, ये दोनों मिलकर के हो गया फिर 20। अब 4 पचे 20, 5 बार इसमें शामिल है, तो यहाँ पे 20 हो गया। अब फिर इसको घटा लेते हैं, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया 0। तो ये यानी 20 में यदि हम 4 से भाग करते हैं तो ये हमारा भागफल आएगा। अब आप कहोगे कि 0 और 5 का मतलब तो 5 ही होता है, तो 4 5 20 क्यों नहीं पढ़े? तो ये तरीका है, अगर जो इस तरीके से आप चलेंगे तो भाग कहीं गलत नहीं होगा। ये अभी यहाँ पे इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी यही जब बीच में आएगा तब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ और समझ लें कि ये जो बीच में लिखा हुआ है ये भाज्य है, ये आपका भाजक है, ये आपका भागफल है, और ये आपका शेषफल है। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन 2 6 5 4, इसमें हम भाग करेंगे 12 से। सबसे पहला काम पहले वाले अंक में हम भाग करेंगे, तो पहला वाला अंक कितना है, 2, तो यानी 0 बार ये जाएगा, 12 सुनाए 0, तो ये घट गया, फिर कितना आ गया, 2 आ गया। फिर एक डिजिट उतारेंगे यहाँ से ये वाला, तो 26 हो गया। तो 26 में 12 कितनी बार शामिल है, 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी अधिकतम 2 बार इसमें से हम घटा सकते हैं, यानी 2 बार हम उसका पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 12 दूना 24, फिर घटाएंगे, 6 में से 4 गया 2, और 2 में से 2 गया 0, कितना आया, 2 आया। अब फिर एक डिजिट और उतारेंगे, तो यहाँ 5 उतारे, तो 25 में 12 कितनी बार अधिकतम शामिल है, कितनी बार घटाया जा सकता है, 2 बार, 12 एक कम 12, 12 दूनी 24, तीसरी बार पढ़ेंगे तो इससे अधिक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24, घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 0। अब इसके बाद एक डिजिट और बच रहा है, इसको यहाँ पे उतार लेंगे, तो यहाँ पे अगर जो 4 उतारते हैं तो ये 14 हो जाएगा। तो 14 में 12 एक बार शामिल, एक ही बार हम घटा सकते हैं, तो 12 एक कम 12, ये घटाएंगे तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 0 आएगा। तो ये आपका हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। यहाँ पे पूरा नहीं बट पा रहा है, यानी ये इतना बच जा रहा है, तो इसी को हम कहते हैं शेषफल। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है, 13 से भाग करना है, 6 5 7 8 7, तो पहला डिजिट लेंगे तो 0 बार जाएगा, घटाएंगे 6 ही होगा, फिर एक डिजिट उतारेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 65, तो 65 में 13 कितनी बार शामिल है, 13 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 13 पचे 65, तो 5 बार इसमें शामिल है पूरी तरह से, तो ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा 0 0। अब ये स्टेप उतारेंगे, यहाँ पे ये डिजिट 7 उतारेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7। अब यहाँ पे समस्या फंसेगी, इसीलिए यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बताया गया कि हर डिजिट में आप भाग करेंगे। अक्सर गलती क्या होती है कि लोग 7 में भाग करते हैं, नहीं जाता, फिर अगला स्टेप उतार लेते हैं, अगला डिजिट उतारते हैं, तो अगला डिजिट उतारते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ भूल जाते हैं कि भाई हर एक अंक में हमको भाग करना कंपलसरी है। तो यहाँ पे यही नियम है, जब 7 आया तो 7 में भाग नहीं जा रहा है, तो 0 बार तो जाएगा ये, तो 13 सुनाए 0। अब इसको यदि घटाते हैं तो 7 आएगा, फिर एक डिजिट उतारेंगे, एक बार में हम एक ही अंक लेंगे, तो यहाँ पे 8 उतारेंगे तो 13 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे, 13 छक 78, तो ये हो गया 78, इसमें से घटाएंगे तो ये 0 0 आ गया। फिर एक डिजिट बच रहा है, यहाँ पे इसको उतारेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7। अभी भी देखिए जब 7 हम लास्ट में उतार रहे हैं तो इससे इसमें भाग करना है, ऐसा नहीं है कि अब भाग नहीं जा रहा तो हम छोड़ देंगे।
तो 13 का भाग 7 में करेंगे तो 0 बार ये जाएगा, तो यहाँ पे 0 बार ले जाएंगे, फिर ये घटाएंगे, अब जाके हमारा भाग कंप्लीट हुआ है। अगर जो ये चीज हम नहीं समझेंगे कि हमको प्रत्येक डिजिट में भाग करना है, तो भाग हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे मैक्सिमम लोग मिस्टेक करते हैं, तो इसलिए इस पॉइंट को आप फोकस करिए, इस पॉइंट को समझने का प्रयास करिए। अगर जो ये आप समझ गए तो आपका भाग कभी भी गलत नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा भागफल जो हो जाएगा, भागफल को हम अब इस 0 को लिखें या ना लिखें वो तो अलग बात है। हम भागफल में 5 0 6 0 इतना ही लिखेंगे, क्योंकि अगर जो शुरू में 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है। हम इसको केवल इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमको स्टेप समझ में आए, तरीका समझ में आए। अब लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, उसकी तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 24 54 0 8 में हमको 6 से भाग करना है। कैसे करेंगे? अब पहले वाले 2 अंक तो आप डायरेक्ट लेकर के कर सकते हैं, क्योंकि 0 आएगा, और 0 लिखेंगे तब भी, नहीं लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नियम के अनुसार चलते हैं। 6 का पहाड़ा इसमें कितनी बार शामिल है? 0 बार। 0 बार ले जाएंगे, घटाएंगे, 2 आएगा, फिर 1 अंक उतारेंगे, इसको 4 यहाँ पे, तो ये अब हो गया 24। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 चौके 24, फिर घटाएंगे 0, यहाँ 0। एक चीज और जान लीजिए कि यहाँ पे क्रॉस कुछ लोग लिख देते हैं, तो वो गलत तरीका, आप क्रॉस मत लिखिएगा, 0 ही लिखिएगा। फिर यहाँ पे ये नेक्स्ट डिजिट उतारेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा। अब देखिए, अब एक डिजिट जब हम यहाँ पे उतारे तो ये 6 से इसमें भाग नहीं जाएगा, क्योंकि यह जो है इससे अधिक है, यानी 6 इसमें एक भी बार शामिल नहीं है। तो फिर हम 0 बार ले जाएंगे, और जब 0 बार ले जाएंगे तब इस डिजिट को उतारेंगे, नीचे 4 उतारेंगे। अब ये हो गया 54। तब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 9 54, फिर घटा देंगे 0 0, फिर ये 0 उतारेंगे, तो 0 उतारेंगे तो 0 में 0 टाइम्स जाएगा भाग, 6 सुनाए 0, 0 आ गया। फिर ये 8 उतारेंगे लास्ट में, अब 6 का भाग इसमें करेंगे, तो 6 एकम 6, तो यहाँ पे घटाएंगे तो 2 आएगा। ये हमारा शेषफल हो जाएगा, और ये हमारा भागफल हो जाएगा। तो इस भागफल में इस 0 को लिखे या ना लिखे, लेकिन बाद के ये 0 है तो उसका तो मतलब है ही। तो समझने के लिए ये इसको समझना जरूरी है, लिखना जरूरी है। और जब आप भागफल लिखिए लास्ट में तो उसको हटा दीजिए, 4 0 9 0 1 लिख दीजिए, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हम तरीका बता रहे हैं, ये तरीका अगर आप जानते हैं तो आपका भाग कभी गलत नहीं होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और नया कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आप नया सीख रहे हैं तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और साथ साथ यदि मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आप लोगों को वीडियो टाइम टू टाइम